जीवन के कई साल जेल में बिताए हैं, लेकिन जेल में रहने के बावजूद उन्होंने अपने विचारों और आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। जेल में रहते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस समय ने रावण को और भी मजबूत बना दिया और वह यह समझ गए कि एक सशक्त आंदोलन के बिना समाज में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। उनका मानना था कि एकजुट होकर ही दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग अपने अधिकारों की लड़ाई जीत सकते हैं। चंद्रशेखर रावण की नगीना से जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि यह उनके संघर्ष की जीत थी। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि उनके विचारों और उनके कामों की शक्ति अब पूरे समाज में फैल चुकी है। यह जीत इस बात का प्रतीक थी कि जब एक नेता अपने लोगों के लिए ईमानदारी से काम करता है तो वह सफलता प्राप्त करता है। नगीना में उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को अब अपनी आवाज उठाने का हक है और इस हक को छीनने वाली सरकारों के खिलाफ उनका संघर्ष कभी भी थमने वाला नहीं है। रावण ने संसद में जाकर दलित समाज के अधिकारों की बात की और सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। रावण का संदेश, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक समाज के सबसे निचले तबके को न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर रावण ने हमेशा यही कहा है, जब तक समाज के सबसे निचले तबके को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं यहाँ अपने लोगों के लिए हूँ, उनके अधिकारों के लिए हूँ। यह वाक्य न केवल उनके संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह उनके विचारों का भी परिचायक है। रावण हमेशा समाज के सबसे निचले और कमजोर वर्गों के अधिकारों की बात करते हैं और यह संदेश फैलाने की कोशिश करते हैं कि इन वर्गों का विकास और कल्याण केवल तभी संभव है जब वे अपने अधिकारों के लिए लड़े। चंद्रशेखर रावण ने कई बार सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उन्होंने न केवल दलित और पिछड़े समाज के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि आदिवासी समाज के मुद्दों को भी उठाया। उनके आंदोलन में आम जनता की भागीदारी बढ़ी, क्योंकि लोग उनके संघर्ष में अपने ही संघर्ष की छाया देख रहे थे। रावण ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से यह भी साबित किया कि अगर किसी समाज को सशक्त बनाना है तो उसे पहले शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने अपने आंदोलनों में शिक्षा, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास के मुद्दों को प्रमुखता दी। आज चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। उनकी न केवल राजनीतिक पहचान है, बल्कि वह समाज के भीतर एक आदर्श बन गए हैं। रावण ने दलित समाज को यह सिखाया है कि उनके पास अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है और इस अधिकार को पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज अब एक मजबूत आवाज बन चुका है, जो न केवल सरकार के सामने खड़ा है, बल्कि समाज के हर तबके के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। रावण का यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक समग्र आंदोलन है जो समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए जागरूक कर रहा है। उन्होंने हमेशा यह साबित किया है कि जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सही तरीके से सशक्त नहीं होगा, तब तक कोई समाज समृद्ध नहीं हो सकता। चंद्रशेखर रावण ने जो संघर्ष किया है वह सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक समाज के रूप में दलित और पिछड़े वर्गों की सशक्त आवाज बनने का प्रतीक है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि अगर उद्देश्य सही हो तो हर मुश्किल और हर बाधा को पार किया जा सकता है। चंद्रशेखर रावण के संघर्षों से यह सीखने को मिलता है कि समाज के सबसे निचले तबके को अगर अधिकार मिले तो वह समाज पूरी दुनिया में सबसे मजबूत हो सकता है। उनका संघर्ष आज भी जारी है और यह सुनिश्चित करता है कि आने वाला समय समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए न्याय और समानता का होगा। यह समय है जब दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को अपनी ताकत का एहसास हो और वे अपने अधिकारों के लिए चंद्रशेखर रावण के संघर्ष से प्रेरित होकर आगे बढ़ें। चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति का गठबंधन भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है। चंद्रशेखर रावण जो दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, और विजय थलापति जो युवा पीढ़ी और हर समुदाय में बेहद लोकप्रिय हैं, अगर एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यह भारतीय राजनीति के लिए एक नया अध्याय हो सकता है। दोनों नेताओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है, और यही कारण है कि उनका गठबंधन उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद का नया रास्ता बन सकता है जो आज भी असमानता और शोषण का सामना कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने हमेशा सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई है, वहीं विजय थलापति ने समाज के हर वर्ग के लिए काम करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। अगर ये दोनों नेता एक साथ आकर राजनीति में कदम रखते हैं तो यह न केवल एक शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन बनेगा, बल्कि यह समाज में समानता, शोषण मुक्त और समृद्ध भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस गठबंधन से यह साफ संदेश मिलेगा कि राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने का माध्यम है। विजय थलापति का युवा वर्ग पर गहरा प्रभाव और चंद्रशेखर रावण की मजबूत नेतृत्व क्षमता इसे एक बेहतरीन संयोजन बना सकती है, जो भारतीय राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यह गठबंधन भारतीय समाज के हर तबके को एक साथ जोड़ने, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने का फर्ज निभाया। और अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों।
आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं उसे जगह का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल यह है कि इस नए गठबंधन से सबसे ज्यादा कौन घबराया हुआ है। डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी जैसी पार्टियों के नेताओं में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि उन्हें अब यह समझ में आ गया है कि दलित और बहुजन समाज के लोग अब जाग चुके हैं। वे अब केवल चुनावों के समय इस्तेमाल होने वाले वोट बैंक नहीं रहे। विजय थालापति और चंद्रशेखर रावण ने दलित और पिछड़े समाज को एकजुट कर दिया है। डीएमके, जो खुद को तमिलनाडु में दलितों का रक्षक बताती है, अब अपने ही राज्य में हार का सामना कर सकती है, क्योंकि विजय थालापति ने साफ कर दिया है कि वे अब पेरियार और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, न कि सिर्फ जातिवादी राजनीति करेंगे। बीजेपी भी परेशान है, क्योंकि उनका हिंदुत्व का एजेंडा अब इस नए आंदोलन के सामने टिक नहीं पाएगा। विजय थालापति और चंद्रशेखर रावण ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए यह ऐलान किया है कि वे मिलकर दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को एक मजबूत और सशक्त भविष्य की ओर ले जाएंगे। उनके विजन का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, समृद्धि और न्याय स्थापित करना है। उनका दृढ़ विश्वास है कि इन समुदायों को हर दृष्टि से आगे बढ़ाना आवश्यक है, ताकि वे समाज में अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें और उनकी स्थिति में वास्तविक परिवर्तन हो सके। 1. शिक्षा में समानता। उनका लक्ष्य यह है कि हर दलित और पिछड़े बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वे अपने भविष्य को संवार सकें। इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर किया जाएगा, ताकि हर बच्चा समान अवसर प्राप्त कर सके। 2. रोजगार और आर्थिक समृद्धि। दलितों और ओबीसी के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार के समान अवसर मिल सके। साथ ही छोटे व्यवसायों और उद्यमिता के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि युवा अपने खुद के रोजगार सृजन में सक्षम हों। 3. समान अधिकार और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून। उनका मानना है कि जातिवाद और भेदभाव की कोई भी स्थिति समाज में हर किसी के अधिकारों को प्रभावित करती है। इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे, ताकि जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा पर रोक लगे और इन समुदायों के लोगों को उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा मिल सके। 4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होकर इलाज के लिए संघर्ष न करे। इसके तहत मेडिकल सुविधाएं और अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 5. सशक्त राजनीति और नेतृत्व। विजय थालापति और चंद्रशेखर रावण का मानना है कि राजनीतिक नेतृत्व में दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए वे विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और सामाजिक आंदोलनों के साथ मिलकर एक सशक्त आंदोलन का निर्माण करेंगे, जो इन समुदायों को राजनीतिक और सामाजिक शक्ति प्रदान करेगा। 6. सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक न्याय। विजय और चंद्रशेखर का यह भी कहना है कि हमारे इतिहास और संस्कृति में छिपे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को पुनः जागृत किया जाएगा। वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और पेरियार जैसे महापुरुषों के विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इन विचारों के माध्यम से समाज में समानता और भाईचारे की भावना मजबूत हो सके। इस दृष्टिकोण से वे समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर और समान अवसर मिल सके। यह समय है जब हमें एकजुट होकर इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि हमारे अधिकारों और सम्मान की लड़ाई सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं वह केवल हमारी आज़ादी या हमारे हक की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और हमारी पहचान की रक्षा का सवाल है। हमें विजय थालापति और चंद्रशेखर रावण जैसे नायक का समर्थन करना होगा, जो हमारे समाज के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। वे हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं, और अब हमें उन्हें अपना समर्थन देना होगा, ताकि वे इस संघर्ष में और मजबूती से खड़े रह सकें। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमें हमारी जगह समाज में नहीं मिलेगी। हमें अपनी शक्ति का एहसास करना होगा, और यह शक्ति सिर्फ एकजुटता में ही छुपी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि दलित और बहुजन समाज की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँचे, तो हमें इस आंदोलन को हर स्तर पर फैलाना होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों